साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका बाल विकास की कक्षा में। साथियों, बाल विकास की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को पढ़ेंगे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास किस प्रकार से होता है, ये सब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कक्षा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, किशोर अवस्था, इससे पहले हम शैशव अवस्था पढ़ चुके हैं और बाल अवस्था पढ़ चुके हैं। तो आज की कक्षा में किशोर अवस्थापन को पढ़ना है। देखिए, जो शैशव अवस्था थी वो जन्म से और 6 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था मानी जाती है। 12 या 13 से 18 वर्ष तक कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। तो किशोर अवस्था में क्या होता है कि बालक जब 12 वर्ष से आगे बढ़ता है तो परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि बालक परिपक्व होने लगता, मैच्योर होने लगता है। किशोर अवस्था में बालक क्या होता है? वो मैच्योर होने लग जाता है। किशोर अवस्था में परिपक्व होने लग जाता है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच का संधि काल है कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन दोनों के बीच का ये संधि काल है। ठीक है, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ती है। बालक जो होता है किशोर अवस्था में स्वयं को बड़ा समझता है। बालक क्या समझने लगता है? अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। हर लोग ने जो किशोर अवस्था है उसकी उम्र बताइए कि 12-13 साल से लेकर 21 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य ये कि 12 से 18 या 13 से 18 की जो उम्र होती है वो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था के बारे में स्टैनले हॉल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसको ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल का कहना है कि जो किशोर अवस्था है ना, ये बहुत ही बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। क्रो एंड क्रो है, उन्होंने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यानी किशोर अवस्था में आकर जो बालक है वो किशोर ही है जो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा। साथियों, किलपैट्रिक ने महत्वपूर्ण बात कही। किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है और ये समस्यात्मक काल भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा है? किशोर अवस्था को कहा है। और जो स्टैनले हॉल था उन्होंने ये कहा कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा बाल्य उस किशोर अवस्था को? तो वो किलपैट्रिक ने कहा। साथियों, हेडो कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया? एक हेडो कमेटी थी, उसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो बालक है जब वो किशोर अवस्था में कदम रखता है तो 11-12 वर्ष की उम्र में बालक के नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। और यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि बालक में उस समय एक नई उमंग होती है, नया जोश होता है, उसके नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है। अगर हम उसकी शक्ति को पहचान कर या उसकी धारा के साथ साथ नई जीवन यात्रा आरंभ करते हैं तो हमको सफलता निश्चित मिलती है। यानी कि एक महत्वपूर्ण अवस्था है ये किशोर अवस्था जो है। देखो, किशोर अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्व किशोर अवस्था जो 12 से 16 वर्ष हम मान सकते हैं, और एक उत्तर किशोर अवस्था जिसको हम 17, 18, 19 साल तक मान सकते हैं। देखो, इसी को हम क्या कहते हैं कि जो 11 से 14 वर्ष की या 12 से 14 वर्ष की जो आयु है उसको हम टीन एज कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं और वे संधि कहते हैं। बालकों में वो 11 से 14 वर्ष तक होती है और लड़कियों में 11 से 14 वर्ष तक होती है, लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक ये होती है। इसको हम टीन एज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, किशोर अवस्था को स्टैनले हॉल ने नए जन्म का काल कहा है कि इसमें बालक को नया जन्म मिलता है।
ऐसा स्टैनले हॉल का कहना है। परिवर्तन का काल भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था में बालक में सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण परिवर्तन का काल भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। और बसंत ऋतु कहा जाता है इस अवस्था को, ध्यान रखिएगा। बसंत ऋतु कहलाई जाती है कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। ठीक है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, फूल ही फूल खिले होते हैं, उसी प्रकार से हमारे बाल विकास की जो किशोर अवस्था है वो भी बसंत ऋतु मानी जाती है। किशोर अवस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, बालक वीरता की बातें करने लगता है। व्यवसाय चुनाव की चिंता उसको होने लग जाती है, यानी कि जब जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, किशोर अवस्था में जब वो होता है तो उसको अपने व्यवसाय करने की, यानी प्रोफेशन कौन सा उसको चुनना है, किस प्रोफेशन में उसको जाना है, वो उसको चिंता होने लगती है। साथ ही समाज सेवा की जो भावना होती है वो भी उसमें आ जाती है कि हमको समाज सेवा भी करनी है। उलझन की अवस्था है। किशोर अवस्था कैसी है? उलझन भरी अवस्था है। इस अवस्था में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति होती है। ध्यान रखिएगा कि जो बालक है, किशोर जो है, उसमें सर्वाधिक काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था में होती है। सर्वाधिक विषम लिंगी आकर्षण होता है। देखिए, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण एक तो शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्य अवस्था में जो आकर्षण होता है वो समलिंगी के प्रति होता है। उसके बाद जब किशोर अवस्था आती है तो सबसे ज़्यादा विषम लिंगी आकर्षण होता है, यानी कि जैसे लड़के हैं उनका आकर्षण लड़कियों की ओर होता है और लड़कियों का आकर्षण लड़कों की ओर होता है। तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन करता है। बालक जो है तार्किक चिंतन तो बाल्यावस्था में भी करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन और मैच्योर हो जाता है किशोर अवस्था आते आते। बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? मूर्त चिंतन करता है, लेकिन किशोर अवस्था में जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन करता है। उसका जो चिंतन है वो मूर्त से अमूर्तता की ओर चला जाता है। तो साथियों, ये हुआ जो बालक है उसकी जो किशोर अवस्था है, ये हमने देखी कि ये किशोर अवस्था है बालक की। साथियों, अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की। जो बालक है किशोर अवस्था में जब वो आता है तो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, कैसे उसमें परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो बालक में किशोर अवस्था में ही देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लंबाई। बालक की जो लंबाई है वो तेज़ी से बढ़ती है। किशोर अवस्था में आते आते जो बालक की लंबाई है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो लंबाई होती है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है, यानी कि 14 साल की उम्र जब आती है तो लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है लड़कों की बजाय। लड़कों की लंबाई जो होती है वो 18 साल तक बढ़ती है और लड़कियों की लंबाई लगभग 16 साल तक बढ़ती जाती है। और ये ऐसी उम्र में कि किशोर अवस्था तक ही जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो लगभग हो चुके होते हैं। यदि हम भार की बात करें, नहीं वजन का, तो 15 वर्ष तक तो लड़कियों का, वे 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार अधिक बढ़ता है, यानी कि 15 वर्ष तक तो लड़कियों का वजन ज़्यादा बढ़ता है और 15 वर्ष के बाद लड़कों का जो भार है वो ज़्यादा बढ़ता है। हड्डियाँ जो होती हैं वो 18 वर्ष तक उनका अस्थिकरण का कार्य जो होता है वो पूर्ण हो जाता है और हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 रह जाती है। महत्वपूर्ण है। देखो, बालक में जन्म के समय लगभग 270 बढ़ कर के वो 350 तक हो जाती हैं, फिर घट कर के वापस किशोर अवस्था में, क्योंकि अस्थिकरण जो है वो पूरा हो जाता है और फिर वो लगभग 206 रह जाती हैं। यही अस्थियां, यही हड्डियां हैं जो ताउम्र रहती हैं। जो कहते हैं कि मनुष्य शरीर में हड्डियां कितने? 206, लेकिन ये शैशव अवस्था में अधिक थी जो घट कर के 206 रह गई हैं अब। ठीक है। दांतों की यदि हम बात करें तो स्थायी दांत जो होते हैं वो बालक के सारे निकल आते हैं किशोर अवस्था में, यानी कि जैसे ही बालक किशोर अवस्था में होता है तो हमने ये पढ़ा कि जो बालक है जब वो बाल्यावस्था में होता है तो उसके स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और किशोर अवस्था में उस बालक के स्थायी दांत निकल आते हैं। और स्थायी दांत कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। ऐसा हम सब जानते हैं कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। उनमें 28 तो दांत होते हैं और 4 जो होती हैं वो दाढ़ें होती हैं, जिनको हम प्रज्ञादंत कहते हैं। आपने सुना होगा प्रज्ञादंत क्या है? अकल की दाढ़ें। ठीक है, ये 4 होती हैं। तो
28 तो दांत होते हैं स्थायी, और 4 प्रज्ञादंत होते हैं जिनको हम अकल दाढ़े कहते हैं। और अकल की जो दाढ़ें होती हैं ना, वो लड़कियों में पहले निकलते हैं लड़कों की बजाय। हृदय गति 1 मिनट में 72 बार आ जाती है। देखो मनुष्य की जो धड़कन होती है कितनी होती है, 1 मिनट में 72 बार। तो और हमने बाल्यावस्था में देखा कि जो धड़कन है वो 85 बार हृदय धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन अब वो घट करके 72 बार पर स्थायी हो गया है। और किशोर अवस्था में बालक के जो सभी प्रजनन अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। यानी किशोर अवस्था में बालक के जो प्रजनन अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो साथियों, यह है किशोर अवस्था में बालक का शारीरिक विकास। साथियों, अब हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास कैसे हो हमने पढ़ लिया, अब अपन को पढ़ना है कि बालक का जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो देखो, स्मृति का तीव्र विकास होता है। जो किशोर अवस्था है उसमें बालक की जो स्मृति है यानी कि जो याददाश्ती है वो तीव्र गति से बढ़ती है, उसका विकास होता है। बालक जो है, किशोर जो है वो क्या है, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि नए नए सपने देखते हैं, वो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं किशोर जो होते हैं। ठीक है, उनमें अवधान की क्षमता बढ़ जाती है, रुचियों का विकास हो जाता है, और मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो बहुत तीव्र हो जाती है। उनका जो मस्तिष्क है उसमें सोचने विचारने की जो शक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक कल्पनाएं कर सकता है, सोचने समझने का विकास हो जाता है, उसका जो शब्द भंडार है वो बढ़ जाता है, और सही प्रयोग की क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से बालक में, किशोर में जो मानसिक विकास है वो हो जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किस प्रकार से होता है, कि जो बालक है उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। तो देखिए, बालक जो होता है वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। बालक क्या करते हैं, स्वतंत्र रहने। किशोर अवस्था में जो बालक है वो क्या करते हैं, वो आराम से स्वतंत्र अवस्था में रहना ही पसंद करते हैं, यानी किसी के दबाव में रहना वो पसंद नहीं करते हैं। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो साथियों, जो किशोर अवस्था में बालक होता है वो स्वतंत्र रूप से घूमना या रहना पसंद करता है, और वो ज़्यादातर हम उम्र दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, यानी कि जो उसके उम्र के दोस्त हैं उनके साथ वो किशोर रहना पसंद करता है। किशोर जो होता है वो भविष्य को लेकर सजग हो जाता है, यानी कि उसका जो भविष्य है, उसको भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है, उसको लेकर वो सजग हो जाता है। अपना आदर्श चुनते हैं जो किशोर होते हैं, यानी कि किशोर अवस्था में जो किशोर हैं वो अपना आदर्श चुनते हैं, मॉडल चुनते हैं, यानी कि कोई किसी खिलाड़ी को अपना आदर्श चुनता है, कोई किसी नेता को चुनता है, कोई डॉक्टर को चुनता है, यानी कि कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुनते हैं। तो वो अपना अपना आदर्श चुनते हैं, और अधिकांश समय घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। यानी किशोर हैं वो ज़्यादातर समय घर से बाहर। समूह का नेतृत्व करना, यानी कि उनमें नेतागिरी की भावना भी आ जाती है, गुण विकसित हो जाते हैं, तो समूह का क्या करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। तो सामाजिक विकास इस प्रकार से किशोर अवस्था में बालक का होता है। यदि हम किशोर अवस्था की कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानें तो देखो, इसमें विद्रोह की भावना प्रबल हो जाती है। जो किशोर अवस्था में बालक होता है तो उसमें विद्रोह की भावना भी होती है, रुचियों में उसकी में परिवर्तन होता है, समूह को महत्व देता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। यानी कि जो किशोर अवस्था का बालक है ना, वो विषम लिंगी के प्रति आकर्षण उसमें होता है। अपराध की प्रवृत्ति का उसमें विकास हो जाता है। और वैलेंटाइन जो थे उन्होंने कहा है कि अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है किशोर अवस्था, कि जो किशोर अवस्था है वो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। तो साथियों, यह किशोर अवस्था हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, आपको समझ आया होगा। साथियों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।